इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। और साथियों, मौसम अब ज़रूर बदल रहा है और अब बारिश के बाद तकरीबन भाई सुबह शाम की थोड़ी सी ठंड ज़रूर रही है, लेकिन कुल मिला के क्या होता है भाई, तेज़ हवाएं जो चल रही है उसमें आप ज़रूर ध्यान रखिए, क्योंकि अब आगे भाई गर्मी भी ज़रूर बढ़ेगी, लेकिन 1-2 दिन बारिश और संभावनाएँ हैं। और कार्यक्रम किसान वाणी में साथियों हम तमाम वो जानकारी आपको ज़रूर देते हैं जिस तरह हमारी कृषि हमेशा आगे रहे और नुकसान होने से हम बचाएं। और कार्यक्रम किसान वाणी में आज हम जो चर्चा का विषय लेकर आए भाई और बहनों, और हम बात करेंगे टमाटर फसल की कीटों से रक्षा व अन्य देखभाल। इसी तरह आज की नसीहत में हम जो आज विषय पर बातचीत करेंगे, कृषि में सहायक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के महत्व के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी फसलों में सल्फर के महत्व की भी ज़रूर देंगे। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा हम आज के कृषि प्रश्न से ज़रूर करते हैं। और भाई आज का जो कृषि प्रश्न है, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? साथियों, उस ज़िले का नाम बताना हरियाणा में जहाँ पर केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। और इसका आप हमारे को सही उत्तर 9466021336 पर आप हमारे को SMS के माध्यम से ज़रूर दीजिए। और उसका जो सही उत्तर देगा साथियों, उसका नाम भी ज़रूर देंगे और बधाई भी आप ज़रूर देंगे। और बिना किसी देरी के आप ये इस प्रश्न का उत्तर 6:50 से पहले आप हमारे को SMS के माध्यम से ज़रूर दीजिए 94,660-21,936 पर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? और अब ये तो रहा कृषि प्रश्न, और आज का जो विषय हम भाई और बहनों बात कर लेते हैं टमाटर फसल की कीटों से रक्षा व अन्य देखभाल। बहनों और भाइयों, जिन प्रगतिशील किसान बहन भाइयों ने भाई टमाटर लगा रखे, उसकी फसल ले रहे, तो उसके बारे में ये महत्वपूर्ण जानकारी है, क्योंकि जो टमाटर की बात हम जब करते हैं तो भारतवर्ष में एक यह बहुत महत्वपूर्ण सब्जी व नकदी फसल के रूप में हम इसने उगावस हैं। और भाई टमाटर को हम सलाद के रूप में भी या फिर पका कर हम इसमें खाते हैं। तो टमाटर से सूप है, जूस है, केचप है, पेस्ट है या फिर पाउडर भी हम इसमें बनाते हैं। और टमाटर में खनिज पदार्थों तथा विटामिन C की जो उपलब्धता होती है, या भाई सब्जी में रंग तथा सुगंध भी प्रदान या करे से, तो टमाटर को खून को भाई साफ़ करने में भी भाई ये महत्वपूर्ण कार्य करता है। और भाई इसी बात करता है भाई, एक जैसी जो सब्जी होती है जो हमारे पेट व आंतों को ठीक रखस है, इसमें भी हम जो टमाटर की बात करें तो भाई विभिन्न कीट है, जिस तरह फल है, छेदक सुंडी है, सफ़ेद मक्खी है, तेल है, माइट है, मिलीबग है, पत्ते खाने वाली जो सुंडी की बात करें, या फिर लीफ माइनर की बात कर ले, वह बग है, थ्रिप्स है, वह सूत्रकृमि इसकी जो उत्पादकता न भाई घटा देते हैं, नुकसान ज़्यादा कर देते हैं। लेकिन मुख्य रूप से भाई जो सफ़ेद मक्खी है, वह फल छेदक सुंडी है, ये वह तेला और जड़ गांठ सूत्रकृमि ज़्यादा हानि ज़रूर पहुँचाते हैं। इसलिए साथियों, इनकी जो पहचान है उसकी पहचान करके किसान बहन भाई सही टाइम पर इसका उचित प्रबंध करें तो भाई इसमें नुकसान होने था हम बच सके हैं। तो बात कर लेते हैं सफ़ेद मक्खी की। जो सफ़ेद मक्खी की हम जब बात करते हैं तो इसमें जो सफ़ेद मेले रंग की जो अंडे आकार की भाई छोटी मक्खी हमने कई बार देखा है, तो या जो पंखाड़ी से अवस्था में भाई या 1 से 1.5
मिलीमीटर लंबी होती है और इसके सफ़ेद जो पंखों पर भाई मोम की तरह होती है। और इसके जो शीशु की बात करें तो भाई पत्तों की जो निचली स्तर पर इकट्ठे रह कर भाई इसमें रस चूसस है। और रस चूसने से बाद जो पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते हैं और भाई मक्खी द्वारा जो छोड़े गए जो मीठे पदार्थ हैं पर भाई वो कवर बढ़वा लेते हैं, जिससे भाई पौधे में जो भोजन बनाने की जो क्षमता है वह कम हो जाती है। तो भाई सफ़ेद मक्खी जिसने मक्खी मरोड़िया है जिसने विषाणु रोग भी इसमें फैलाती है। और इसका जो प्रकोप है भाई जो बारिश के दिनों में फसल में ज़्यादा होवस है। तो इस कीट के नियंत्रण तक भाई हमने 400 मिलीलीटर मेलाथियन 50 सीसी को 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ हमने 15 दिन के अंतर पे इसमें छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। भाई निश्चित तौर पर हमने इसमें लाभ मिलेगा। इसी तरह हम बात कर लेते हैं फल छेदक सुंडी की। बहनों और भाइयों, जो फल छेदक सुंडी से हरे या फिर जो पीले भूरे रंग की जो सुंडिस है इसके शरीर के जो ऊपरी भाग पर भाई 3 लंबी जो कटवा स्लेटी रंग की दोनों और जो सफ़ेद धारियाँ होती है इसकी जो लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर होती है। और इसका जो प्रौढ़ है उसकी बात करें तो भाई पीले भूरे रंग का होता है। तो एक मादा प्रौढ़ भाई 4 दिन में 741 अंडे दे सकती है। और यह जो पौधों के कोमल भागों पर अंडे देती है और सुंडियाँ कोमल पत्तियों को खाती है और जो कलियाँ है फूलों व फलों में भाई सुराख इसमें कर देती है और ग्रसित जो फल है वो बाद में सड़ जाते हैं। इस तरह भाई जो टमाटर के उत्पादन को कम कर देते हैं। और ये जो टमाटर के अलावा भाई चने की बात करें, अरहर की बात करें, मटर है या फिर कपास व मक्का में भी यह नुकसान पहुँचाते हैं। और इस कीट की जो सुंडी को जो शुरुआती दिनों में हाथ तक पकड़ कर भाई नष्ट करने से काफ़ी हद तक हम इस पर नियंत्रण कर सके हैं। लेकिन बाद में फसल में किसी एक कीटनाशक का प्रयोग करके इसके नुकसान से बचा जा सके है। जिसमें बात करें तो 75 मिलीलीटर फेनवेलेरेट 20 सीसी को 200 लीटर पानी में मिलाकर इसमें छिड़काव करें। इसी तरह भाई मध्य मार्च के आसपास जैसे ही फल छेदक जो कीट के अंडे दिखाई दे हुआ है तो भाई इसमें 20,000 ट्राइकोग्रामा किलोसिस परजीवी छोड़े और इसके 4 दिन बाद दोबारा इन 20,000 परजीवी प्रति एकड़ फसल पर छोड़े। इसके बाद 10-10 दिन के अंतर पर 1 लीटर निम्बिसिडिन 400 ग्राम बेसिलस और थ्यूरिन जीएससी जिसने बिट्टी भी बोल देते उसका छिड़काव करें। और 400 ग्राम कार्बेरिल 50 घुलनशील पाउडर को 200 लीटर पानी में मिला के इसका छिड़काव करें। तो भाई ये जो फल छेदक सुंडी है इस पर नियंत्रण हम पास करें। इसी तरह तेले की भी बात हम ज़रूर कर लेते हैं। भाई जो तेले की जो बीमारी से हरे रंग के शिशु व प्रौढ़ कोमल पत्तियों को जो निचली सतह पर रस चूसस है प्रौढ़ लगभग भाई 3 मिलीमीटर लंबे होते हैं। तो रस चूसने वाली जो पत्ती है वो भाई इसमें मुड़ जाती है और इसमें हम देखकर भाई पीली भी हो जाती है और फसल कमज़ोर हो जाती है जिससे भाई पैदावार तक घटती है। और इस कीट की रोकथाम के लिए बात करें तो भाई 300 मिलीलीटर डाइमेथोएट जिसने हम रोगोल बोल देते हैं इसको 30 सीसी या फिर ऑक्सीडेमेटॉन मिथाइल 25 सीसी को 200 से 300 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ में इसका छिड़काव करें। और भाई जरूरत पड़ने पर भाई इसने अगला छिड़काव है वो 10 दिन के अंतर पर भी हमें इसमें करना चाहिए। और इसी तरह एक से भाई जड़ गांठ सूत्रकृमि यो जो सूत्रकृमि से ये पौधों की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं। ग्रसित पौधे भाई पीले पड़ जाते हैं तथा इन पौधों की जो बढ़वार रुक जाती है और पौधे बौने रह जाते हैं। पौधे की जड़ों में भाई गांठें बन जाती है वह भाई इसमें फूल भी जाती है। तो इसकी रोकथाम के लिए नर्सरी में कार्बोफ्यूरॉन 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर भूमि में मिला हुआ है। गर्मियों की बात करें तो भाई खेत में 2 से 3 गहरी जुताइयाँ यानी कि 10 से 15 दिन के अंतर पर करके सूत्रकृमियों की जो संख्या बहुत घट जाती है। और सूत्रकृमि ग्रसित खेतों में भाई टमाटर की हिसार ललित किस्म लगानी चाहिए। और भाई ये जो बात से इनका भी ज़रूर ध्यान रखा है। एक तो छिड़काव से पहले भाई खाने योग्य फल अवश्य तोड़ ले हुए। इसी तरह जो कीटग्रस्त फल से उसने तोड़कर भाई मिट्टी में दबा दे हुए।
और इसी तरह भाई जो ज़रूरत पड़ने पर दवाइयों का जो बदल कर प्रयोग हमने करना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखा है तो भाई निश्चित तौर पर हम जो टमाटर में भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं और नुकसान तो भाई बच सके। क्योंकि साथियों कई बार हम देखते हैं कि भाई जो प्रगतिशील किसान बहन भाई जो भाई मेहनत करके भाई ये खेती करता है, फल लगाता है और सब्जियां लगाता है, तो भाई अगर जो ध्यान कई बार नहीं रखते तो उसका नुकसान हो जाता है। क्योंकि जो हिस्सा हमने बचत में मिलता है वो नुकसान में चले जाता है भाई, दिल तो ज़रूर दुखता है। तो इसलिए कोशिश करें भाई जो हम बातचीतें आपको बताते हैं उसका अनुसरण भी करें। माई जो पड़ोसी है उन तक भी ज़रूर बताना चाहिए। और इसी तरह भाई जो ज़िलों के अंदर केंद्र भी है, कृषि केंद्र, वहाँ पर भी जाकर आप बातचीतें कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। ये तो बात करी हमने टमाटर में लगने वाले कीट व सूत्रकृमि और उनकी रोकथाम की। इसी तरह बात हम ज़रूर कर लेते हैं। इसमें बात हम करेंगे भाई प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अपनाएं और पैदावार की भी ज़रूर इसमें किस प्रकार से बढ़ावें इसकी जानकारी भी ज़रूर हम आपको ज़रूर देंगे आज की नसीहत में। लेकिन पहले हम जो बात कर लेते हैं मौसम की जानकारी दे देते हैं। आज का जो अधिकतम तापमान भाई 26 और न्यूनतम की बात करें तो 16 डिग्री सेल्सियस से रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह आने वाले 24 घंटे की भी हम बात ज़रूर कर लेते हैं। अधिकतम 28 और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस से रहने की संभावना है भाई। तेज़ हवाएं ज़रूर चलेगी। और बात कर लेते भाई कल के कार्यक्रम और आने वाले कार्यक्रमों की बात करें तो साथियों इसमें कल शुक्रवार को हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं अन्नदाता, इसमें हम जो चर्चा का हमारा विषय रहेगा किसान सम्मान योजना, इसी तरह नई फसल नई उमंग। भाई कल हम इस विषय में बात करेंगे कद्दू वर्गीय सब्जियों की देखभाल, जानकारी प्राकृतिक खेती की भी ज़रूर देंगे, जिसमें नीम पेस्ट बनाने की विधि व उपयोग के बारे में ज़रूर जानकारी दी जाएगी। ये तरह भाई कल के कृषि कार्यक्रमों की और मौसम की जानकारी। और भाई अब एक संदेश सुनते, संदेश के बाद एक रागनी और रागनी के बाद फिर आज की नसीहत की बात करेंगे कार्यक्रम किसान वाणी में। आओ किसान भाई, आओ किसान बहनों, रायसेन में लग रहा है ज्ञान का मेला। 11 से 13 अप्रैल दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आपके सम्मान में। 300 से ज्यादा स्टॉल, 24 प्रशिक्षण सत्र, नई तकनीक से बढ़ेगी आपकी फसल बेहतर। अभी करें पंजीकरण व्हाट्सएप या कॉल। उन्नत खेती की ओर बढ़ाएं अपना कदम आज ही। उन्नत कृषि महोत्सव, किसानों की तरक्की का उत्सव। अपनी अपनी रे पसंद जमाना, यो के सुनना चाहे से, इन लोगा का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, तेरे दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना चावे से, दुनिया का रंग ढंग देख मन अचरज सा आवे से। एरे कोई कहे से और कोई कहे से लक्ष्मी चंद के वो गीत पुराने गा दे। और कोई कहे से बादी आड़ी वो फिल्मी तरज सुना दे। और कोई कहे से 9 2 11 17 18 गा दे। कोई कहे से नोटंकी के ये 2 1 टूक बगा दे। कोई कहे से
रात ने वरथा नींद गवाई। अरे कोई कहे से ठीक बोले अरे वो बैठे बानो रे भाई। और कोई कहे से सही गाना गा दे अरे बैठे लोग लुगाई। अरे कोई कहे तारा चंद गा दे वो गा दे मीरा बाई। कोई कहे यो रे कुछ ना गाता, कोई कहे यो कुछ ना गाता। तेरे झूठे तोड़ बेड़ावे से दुनिया का देख मन अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से। दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से। हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे अरे ठीक बोले वो सुन ले याना श्याना। अरे कोई कहे से मदनावत का वो चाहिए वेद बताना। वो कोई कहे से पता हीर ने तू क्या के ले गया खाना। कोई कहे से आज रात ने वो बढ़िया गा दे गाना। कोई कहे से यो रोट पाड़ से, कोई कहे से यो रोट पाड़ से। यो ते झूठिए तान लगावे से दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से। दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से। हेरे कोई कहे से अरे कोई कहे से आज रात ने वो रात काट के धरी दे। अरे कोई कहे से आज रात खड़ी वो देवी माई खड़ी दे। अरे कोई कहे से बड़े देवी का संग सरूत करी दे। ये जाट में हिर संग वो गावड़िया किसे किसे का पेट भरी दे। ओ भाई एक उतयान के यूं बोलिया रे, उतयान के यूं बोलिया तू के घंटा गावे से। दुनिया का देख मेरा अचरज सा आवे से। अपनी अपनी पसंद जमाना के सुनना तवे से। दुनिया का रंग देख मन अचरज सा आवे से।
नमस्कार किसान भाइयों एवं बहनों, आपको सूचित किया जाता है कि 11 से 13 अप्रैल 2026 तक रायसेन के दशहरा मैदान में उन्नत कृषि महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। यहाँ आधुनिक खेती, बीज, मशीनरी और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। अधिक जानकारी और पंजीकरण के लिए व्हाट्सएप नंबर 9818511244 या किसान हेल्पलाइन 1800180155 पर संपर्क करें। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साथियों, ये अपना रागनी सुनी मेर सिंह की हिट रागनियों में से हमने इसको लिया था और कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न जरूर पूछा था, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। और भाई हरियाणा में उस जिले का नाम आपने ज़रूर बताना था और इसका जो सही उत्तर हिसार है। और हिसार में भाई केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है और इसका जो सही उत्तर हमारे पास साथियों जो आया है, ये भाई संजीव कुमार, अमन कुमार और भाई ये कोकाणी गांव है और करनाल ज़िले के अंदर है। इन्होंने सही जवाब सबसे पहले दिया है और इसी तरह साथियों अन्य जवाब की भी हम चर्चा ज़रूर कर लेते हैं। और भाई ये जो हमारे पास है भाई करनाल नांगड़ से इंद्रराज पर्थ का भी सही जवाब है। और इसी तरह साथियों जो सही जवाब दिया है ये भाई हिसार से मिर्ज़ापुर से कुरुक्षेत्र से यशपाल धीमान और कृष्णा धीमान और धीमान फैमिली ने भी सही जवाब दिया है और हिसार इनका सही जवाब है। और मिर्ज़ापुर गांव कुरुक्षेत्र से ये इन्होंने सही जवाब दिया है। इसी तरह साथियों अन्य भी हम ज़रूर बात कर लेते हैं अन्य जवाबों की। और ये हमारे पास जो सही जवाब है गांव तेजा मोड़ी अम्बाला से भाई बंसीलाल ने भी हिसार सही जवाब दिया है। और इसी तरह रणधीर सिंह बांगड़, मेजो देवी, गौरव, प्रवीण, युगम, वीरेन जगुड़ी गांव जगुड़ी से इन्होंने भी सही जवाब दिया है। तो आपको बहुत बहुत बधाई और एक उम्मीद करते साथियों आप ऐसे ही सही जवाब देकर आप हमारे सभी के ज्ञान को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे और हमेशा निरंतर ऐसे ही भाग ज़रूर लेते रहिए। और अब चर्चा हम अन्य कर लेते हैं आज की नसीहत में और इसमें बात हम करेंगे कृषि में सहायक प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के महत्व के बारे में। क्योंकि जो हमारा जो देश साथियों विकासशील देश है और जनसंख्या की दृष्टि से ये विश्व में भाई दूसरे स्थान पर है। और संसाधन प्रबंधन की जब हम बात करते हैं तो इसकी तकनीकें हैं जिसमें जीरो टिलेज है, बेड प्लांटिंग है और धान की सीधी बिजाई की बात करें, लेजर लेवलिंग की बात करें। क्योंकि जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन जब हम सही अच्छी तरह अपनाते हैं तो पैदावार निश्चित तौर पर ज़रूर बढ़ती है। और इसमें कम लागत वाली जो भाई ऐसी विधियों और कुशल प्रबंधन की व्यवस्था करना जिसमें प्रबंधन में दक्षता आवे और उत्पादन में काम आने वाले जो संसाधनों का उपयोग इसमें हम कर सकते हैं। और संसाधन प्रबंधन तकनीक में भाई जीरो टिलेज की बात करते हैं भाई जो यह तकनीक से इसके द्वारा खेतों को बिना जुताई की एक विशेष प्रकार की ड्रिल द्वारा फसलों की बिजाई की जाती है जिसमें दो कतारों के बीच की जो जगह है बिना जुती रह जाती है जिससे जीवांश नष्ट नहीं होता और खरपतवार का जमाव भी कम होता है। तो इस तकनीक की बात करें तो भाई गेहूँ, चना, सरसों जैसी फसलों में बोई जा सकती है। और इस तकनीक से खेत को तैयार करने में भाई होने वाला जो खर्च है उसमें को भी हम बचा सकते हैं। और फसल कटाई के बाद बचे फसल अवशेष भूमि में गढ़कर भूमि की उपजाऊ शक्ति में बढ़ोतरी भी इसमें करते हैं। और एक है भाई बेड प्लांटिंग और इस तकनीक में फसल की जो बुआई मेड़ों पर की जाती है वह नाली में दूसरी फसल ली जा सकती है। और इस तकनीक से भाई गन्ना गेहूँ, गन्ना चना, गन्ना मसर, गन्ना सरसों, गन्ना प्याज, लहसुन की खेती इसमें की जा सकती है। यानी कि दोनों चीज़ें इसमें ले सकते हैं। इसका कम्बिनेशन हम इसमें बनाकर और इस तकनीक से सिंचाई जल की बचत के साथ साथ दो फसलों के लिए अलग खेत तैयार करने में होने वाला जो खर्च है उसमें हम बचा सके हैं। और यह जो तकनीक से उत्पादन खर्च में तो कम करा है, साथ ही इसमें उत्पादन में बढ़ोतरी भी अधिक मिलती है। तो मेड़ों पर जो फसल में होने वाले जो खरपतवार भी इसमें भली भांति नियंत्रण हम इसमें कर सके हैं। और इस तकनीक से 20 से 25% सिंचाई जो जल की बचत इसमें हम करते हैं। और अधिकतर मुनाफा गन्ना प्याज व गन्ना लहसुन फसलों से बेड प्लांटिंग के
लिए किया जाता है। और इसी तरह भाई धान की सीधी बिजाई की बात करें तो धान की सीधी बिजाई ड्रिल के माध्यम से करने से पौध तैयार करने व खेत की कद्दू करने में वाले जो खर्चे को कम किया जा सकता है। लेकिन इस विधि में खेत का लो जो लेवल है वो समतलीकरण होना जरूरी है, और क्योंकि इसमें बीज के अंकुरण पर असर पड़ता है। तो धान की जो सीधी बिजाई में 20-30% सिंचाई जल की बचत इसमें हम कर सके हैं। और एक है भाई लेजर लेवलिंग। लेजर लेवलिंग एक नई वैज्ञानिक तकनीक से है जिसमें एक विशेष उपकरण द्वारा भाई खेत की जो मिट्टी को पूरी तरह से समतल हम इसमें कर सकता है। और इस विधि से पूरी तरह खेत में समतलीकरण होने के कारण सिंचाई की इसमें हम बचत करते हैं। और अन्य तकनीक की सुझाव बात करें तो भाई फसलों की सिंचाई के लिए नई सिंचाई प्रणाली के उपयोग में हमने बढ़ावा जरूर देना चाहिए। और अब अन्य जो बात हम जरूर चर्चा का विषय हम बात कर लेते हैं, और इसमें बात करेंगे भाई जो फसलों में सल्फर के महत्व के बारे में, क्योंकि पशुओं के स्वास्थ्य विकास में दूध उत्पादन के लिए भाई सल्फर गंधक का आवश्यक खनिज है। तो जो रुमेन में एंजाइमो अमीनो एसिड और में प्रोटीन शोष लेने में मदद करता है। तो भाई पशुओं में सल्फर के महत्व की बात करें तो एक तो प्रोटीन निर्माण की बात करें तो सल्फर आवश्यक अमीनो एसिड का निर्माण करता है, और जिससे पशु के शरीर में उत्कों, त्वचा, बालों और खोरों के विकास के लिए प्रोटीन बनाने में मदद करती है। इसी तरह जो रुमेन में स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये रुमेन में सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को बढ़ावा देता है जिससे भोजन का पाचन सही होता है और विटामिन का संश्लेषण होता है। दूध उत्पादन की बात करें तो भाई दुधारू पशुओं में यह प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाकर दूध उत्पादन और दूध में वसा की मात्रा को भी बनाए रखने में सहायता करता है। और इसमें ऊपर से स्वास्थ्य की बात करते हो ये चयापचय में जो मदद करता है। और इसी तरह भाई जो सावधानी की बात करें तो इसमें सल्फर का अधिक सेवन विषाक्त हो सकता है। तो इसके कारण भाई पॉलियोफ्लोरोमेल्शिया जो PEM बोल देते हैं जिसको गंभीर बीमारी या मृत्यु हो सकती है। तो आहार में इसकी जो मात्रा है भाई 0.40% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का हमने विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। और भाई किसान कॉल सेंटर का नंबर भी आपको ज़रूर बता देते हैं भाई 155 घर बैठे आप सारी जानकारी ले सकते हैं। इसी तरह भाई PIB ऐप के माध्यम से भी जो भाई केंद्र और सरकार की महत्वपूर्ण योजना भाई किसान से संबंधित हम इसमें ले सकते हैं। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। तो साथियों, आज के कार्यक्रम के इस अंक में इतना ही। अपने साथी विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा बहनों और भाइयों, राम राम। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।